Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I hope you are fine. My name is Adil Mehboob. I am your computer teacher. In today's video, we are going to discuss about entering data in a worksheet. कि हम एक्सेल में किस तरह से डाटा एंटर करते हैं, ये हमने सीखना है. प्रैक्टिकली इसको देखेंगे और इसमें देखेंगे कि फार्मूलाज क्या होते हैं और किस तरह से उन पर वर्किंग की जाती है, और लेबल्स और हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो क्या होती हैं सेल्स की. तो इसका इंटरफेस मैं आपको दिखाऊंगा और इसके अंदर वर्किंग करना भी आपको समझाऊंगा. तो एक्सेल का इंटरफेस देखिएगा. ये आज का लेक्चर जो है वो बेसिक लेक्चर होगा. इसको समझने के बाद आपको इंशाल्लाह आगे हमने जितने प्रैक्टिकल्स करने उनकी अच्छी समझ आएगी. तो आपने इसको साथ खुद से भी प्रैक्टिस करना है. मैं आपको ओल्डर वर्जन भी साथ साथ बताऊंगा, दोनों पैरेलल दिखाऊंगा, और आपको जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें भी काम करना सिखाऊंगा, ताकि बुक वाली चीज़ें भी आपको आ जाएँ और जो लेटेस्ट चीज़ें हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए. तो चलते हैं लेक्चर की तरफ. डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको MS एक्सेल का इंटरफेस दिखाया था, जो 2003 का वर्जन है, जो आपके कोर्स में उसने मेंशन किया हुआ है, उसके बारे में भी आपको बता दिया था. और हमारा जो लेटेस्ट वर्जन है उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया था. इसमें मैंने आपको बता दिया था कि टूल बार कहाँ पर होती है, फॉर्मूला बार क्या होती है, मेन्यू बार क्या होती है, स्टैंडर्ड टूल बार वगैरह, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी. अब हम बाकायदा इसका आज प्रैक्टिकल करने वाले हैं कि किस तरह से वर्कशीट में हम डाटा एंटर करते हैं और किस तरह से उस डाटा के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं. तो सबसे पहले डाटा एंटर करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेशन दे दूं. इसमें आपके सामने स्क्रीन पे ये लेटेस्ट वर्जन आप देख रहे हैं MS एक्सेल का, और ओल्ड वर्जन जो है वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में दिखाया भी था. तो इसमें आप ये देख सकते हैं उसी तरह से मेन्यूज़ हैं जिस तरह से MS वर्ड में हमारे पास थे, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कमांड्स डिफरेंट हैं, क्योंकि ये एक्सेल है, ये स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है. तो ये एक वर्कबुक ओपन हुई है और आपने क्या करना होता है कि आपने इसमें ये जो सिलेक्टेड सेल है यहाँ पे आपका डाटा लिखा जाएगा. जब आप कुछ टाइप करेंगे तो इसमें आपका डाटा लिखा जाएगा. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ रोल नंबर. तो रोल नंबर जो है ये सिलेक्टेड टेक्स्ट में लिखा गया, और जो सेल हमने सेलेक्ट किया होता है उसका नाम हमें यहाँ पर नज़र आ रहा होता है नेम बॉक्स के अंदर. इसके अलावा यहाँ पर ये है तो फॉर्मूला बार, लेकिन यहाँ पर हमें वैल्यू नज़र आती है सेल की. अगर मैंने कोई फार्मूला लगाया होगा तो वो मुझे यहाँ पर नज़र आएगा. अब आपकी मर्ज़ी है, आप सेल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर लिख दें, यहाँ पे आके लिख दें. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम. तो आप देख सकते हैं कि जो नेम मैंने वैल्यू एंटर की है वो आपको यहाँ पर नज़र आ रही है. तो ये बेसिकली फार्मूला बार और सेल का आपस में रिलेशन होता है. तो ये बात आपने याद रखनी कि सबसे पहले तो ये इसमें मेंशन किया हुआ है कि ये जो एक सेल होता है, यानी ये जो एक बॉक्स आपको नज़र आ रहा है जो कि कम्बिनेशन है इस कॉलम का और इस रो का. ये जो रो है रो नंबर 2 और कॉलम नंबर D है. ये वाला जो सेल है ये बेसिकली कम्बिनेशन है इस कॉलम और इस रो का. तो ये एक सेल कहलाएगा. तो एक रो और एक कॉलम जब मिलते हैं तो एक सेल बनता है, और इस सेल का फिर जो एड्रेस होगा या सेल का नेम होगा वो हमें यहाँ नेम बॉक्स में नज़र आएगा. और वो नेम कैसे लिखते हैं कि कॉलम का नाम और साथ रो का नाम, यानी D2 यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, इसका नाम D2 है. तो सेल जो है वो बेसिक यूनिट होता है. सेल इज़ द बेसिक यूनिट वेयर द डाटा इज़ एंटर्ड इन अ वर्कशीट. सेल जो है बेसिक यूनिट है, इसी के अंदर डाटा हमारा एंटर होता है. MS वर्ड जो हमने पढ़ा था उसके अंदर ऐसा नहीं था. MS वर्ड में डाटा कहाँ पे एंटर करते थे हम? डॉक्यूमेंट के अंदर एंटर करते थे, पेज के ऊपर एंटर करते थे. एक ब्लैंक पेज होता था, ब्लैंक डॉक्यूमेंट होता था, उस पर लिखते थे, उस पर टाइप करते थे. लेकिन इसमें जो हम डाटा एंटर करते हैं वो किस में करते हैं? सेल में करते हैं. तो सेल जो है वो बेसिक यूनिट होता है हमारी वर्कशीट का. और ये जो डाटा है ये टेक्स्ट भी हो सकता है, नंबर्स भी हो सकते हैं, डेट्स भी हो सकती है, और फॉर्मूलाज भी हो सकते हैं. जैसे कि ये मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पर रोल नंबर, ये है नेम. इस तरह से यहाँ पर मैं रोल नंबर लिख देता हूँ. फॉर एग्जांपल 1 2 3. ये क्या है? ये नंबर की एग्जांपल है. कोई मैं डेट एंटर कर सकता हूँ. फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखता हूँ 17 मई 2022. ये मैंने यहाँ पर डेट एंटर कर दी. तो आप देख सकते हैं उसने इसको डिटेक्ट कर लिया कि ये डेट है, और उसने यहाँ पर डैश लगा दिए. और ये स्लैश मुझे दिखा रहा है कि ये डेट का फॉर्मेट है, ये बता रहा है कि डेट है. इसके बारे में आगे जाकर डिटेल से डिस्कशन करेंगे डेट के बारे में. और अगर आपके पास यहाँ पर ये फॉर्मेट आप चेंज करना चाहते हैं तो आप उसको भी चेंज कर सकते हैं. तो लिखा मैंने क्या था 17 मई 2022, तो उसने डैशेस खुद ही लगा दिए. लेकिन जब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो फॉर्मूला बार में स्लैश नज़र आती है. तो ये असल में बता रहा है कि ये डेट है. तो ये भी फॉर्मेट होता है, आप इसको भी यहाँ पर डिस्प्ले करवा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी होती है. तो डेट भी एंटर कर सकते हैं, इसके अलावा फॉर्मूला भी एंटर कर सकते हैं. फॉर्मूला कैसे एंटर करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ.
उसके बाद वो कहता है कि सेल जो है इसके अंदर ग्राफिक्स भी ऐड हो सकते हैं, यानी हम इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं, ऑडियो फाइल्स भी ऐड कर सकते हैं, वीडियो या एनिमेशन फाइल्स को यहाँ पर एम्बेड किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी सेल को एक्टिव कर लेते हैं तो उसके बाद आप इंसर्ट के मेन्यू पर क्लिक करें और आगे आपके पास ऑप्शन आती है पिक्चर्स की। आप पिक्चर्स के ऊपर क्लिक करें तो वो आपको आपके कंप्यूटर में ले जाएगा और पूछेगा कि कहाँ पे आपकी पिक्चर सेव हैं और कहाँ से आपने वो पिक्चर्स ऐड करनी है। तो कोई भी फ़ोल्डर आप सिलेक्ट करें और वहाँ से आप पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर पिक्चर्स के फ़ोल्डर में मैं आता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास फ़िलहाल कोई ऐसा पिक्चर मौजूद नहीं है, अगर होती तो हम उसको इस तरह से ऐड कर सकते थे। तो इस तरह से यहाँ से पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद आपने इंसर्ट करना था तो वो पिक्चर आपको यहाँ पर नज़र आ जानी थी। तो इस तरह से हम पिक्चर ऐड करते हैं। चूँकि इसका प्रैक्टिकल आपकी बुक में इस तरह से नहीं है तो इसलिए मैंने वो पिक्चर भी ऐड नहीं की और वैसे भी सिस्टम में यहाँ पर पिक्चर मौजूद नहीं है। उसके बाद वीडियो या एनिमेशन फाइल्स भी ऐड कर सकते हैं। अब हमारे पास जो सेल होता है ये आपने याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। दोनों बोर्ड के हवाले से 2 डेफिनेशंस हैं, एक्टिव सेल और पैसिव सेल। जो सिलेक्टेड सेल होता है जिसको हमने सेलेक्ट किया हुआ है, जैसे आप देख लें आपको स्क्रीन पे बहुत सारे सेल्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन इनमें से एक ऐसा सेल है जो कि सिलेक्टेड है। ये वो सेल है कि जब मैं कोई डाटा एंटर करूँगा तो इसमें लिखा जाएगा। ये वो सेल है जिसके बॉर्डर्स जो हैं वो बोल्ड हो चुके हैं। ये वो सेल है जिसको सिलेक्ट किया गया है और इसका नाम आपको यहाँ पर नेम बॉक्स में नज़र आ रहा है। और ऐसा सेल जिसको हमने सेलेक्ट किया होता है, सिलेक्टेड सेल होता है, उसको हम एक्टिव सेल कहते हैं। और उसके अलावा जितने अदर सेल्स होते हैं, एक्टिव सेल के अलावा सेल्स होते हैं, उन्हें हम पैसिव सेल्स कहते हैं। तो ये याद रखिएगा कि जब भी हमने डेटा एंटर करना है अपनी स्प्रेडशीट में तो वो एंटर किस में होगा? सेल में, क्योंकि सेल जो है वो बेसिक यूनिट है। लेकिन जब आपने किसी सेल में डाटा एंटर करना है, सेल तो बहुत ज़्यादा हैं, तो उस स्पेसिफिक सेल को आपको सिलेक्ट करना होगा। और सिलेक्ट करने के लिए आप क्या करते हो? आप अपने माउस को यूज़ करते हुए कर्सर को मूव करते हुए किसी भी सेल पर क्लिक करोगे, वो एक्टिव हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने इसको सेलेक्ट किया तो ये एक्टिव हो गया, इसे सेलेक्ट किया तो ये एक्टिव हो गया, ये एक्टिव हो गया। जिस सेल को आप सेलेक्ट करोगे वो एक्टिव हो जाएगा। आपके सामने मैंने डेटा एंटर करके भी आपको दिखाया कि मैं सेल को सिलेक्ट कर रहा था। अच्छा, इसके अलावा आप कीबोर्ड के जो कर्सर कंट्रोल कीज़ होती हैं, एरो कीज़, इनको भी मूव करके सेल्स को एक्टिव कर सकते हो। जैसे ये देखें, मैं राइट एरो प्रेस कर रहा हूँ, फिर लेफ़्ट एरो प्रेस कर रहा हूँ, अप एरो है और डाउन एरो है। इस तरह से हम इन सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप अगर डायरेक्ट यहाँ पर आना चाहते हैं, इसको सिलेक्ट कर लें माउस के क्लिक से, तो ये भी सिलेक्ट हो जाएगा। जो सिलेक्ट कौन सा हुआ है? Q12। तो ये Q इसका कॉलम है और 12 जो है वो इसकी रो है। तो ये वाला सेल बनता है और यहाँ पर आपको इसका नाम भी नज़र आ रहा होगा। अब याद रखिएगा कि हम जब डाटा एंटर कर लेते हैं किसी भी सेल में तो उसको कट, कॉपी और पेस्ट किया जा सकता है, सेम उसी तरह से जिस तरह से MS वर्ड में हमने पढ़ा था। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने डेट लिखी हुई है, मैं इसको कॉपी करता हूँ। आप सिंपली इस पर राइट क्लिक करके इसे कॉपी कर लें और कहाँ पर आपने इसको पेस्ट करना है, लेट्स सपोज हम यहाँ पर पेस्ट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें, सेलेक्ट हो जाएगा, राइट क्लिक करें और यहाँ से पेस्ट कर दें। तो यहाँ पर आपका जो डाटा है जो आपने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया वो आपको इस तरह से नज़र आ रहा है। अब चूंकि ये नंबर्स थे और ये डेट थी तो वहाँ पर आपको हैश नज़र आ रहा है। आप इस पर डबल क्लिक करते हैं तो ये आपको वही फॉर्म दिखाएगा जो यहाँ पर थी। आप कहीं और सेलेक्ट कर लें तो ये देखें उसी तरह से नज़र आ रहा है 17 में 2022। ये इसके अंदर इस तरह से होता है कि वो आपको हैश लगा कर दिखाता है कि इस सेल के अंदर इतने नंबर्स कॉपी हो गए, इतने नंबर्स आ गए। तो ईच हैश रिप्रेजेंट्स 1 डिजिट। तो इसके बाद आपने डबल क्लिक करना है तो वो एज इट इज़ आ जाएगा। इसी तरह से मैं नेम को सिलेक्ट करता हूँ और मैं शॉर्टकट की जो है वो प्रेस कर रहा हूँ Ctrl+C। जैसे ही आप सेल को कॉपी करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको इसके बॉर्डर्स जो हैं वो मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप क्या करेंगे कि आपने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर इसको पेस्ट करना है तो मैं Ctrl+V कर रहा हूँ तो ये देखें नेम एज इट इज़ यहाँ पर पेस्ट हो गया। वहाँ पर क्या था, वो चूँकि डेट का फॉर्मेट था तो यहाँ पर हैश आ गया था। आपने सिंपल डबल क्लिक करना होता है, वो वापस अपनी असली हालत में आ जाता है।
तो इस तरह से हम कट कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। मैं इसको अंडू कर रहा हूँ, अंडू सेम उसी तरह से जिस तरह MS वर्ड में किया था। यानी जो बेसिक ऑप्शंस हैं, जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं जो वर्ड में भी हमें मिली थी, वही सारी इसके अंदर भी हैं। कट कॉपी पेस्ट, अंडू, रीडू, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन वगैरह वो सारी चीज़ें वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं यहाँ से इसको अंडू कर रहा हूँ Ctrl+Z से, तो लास्ट एक्शन मेरा रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ कि यहाँ पर मैं आपको एक टेबल क्रिएट करके देता हूँ जिसमें स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड हम एंटर करेंगे, साथ हम टेक्स्ट के ऊपर डिफरेंट मैनिपुलेशन भी करेंगे। देखिएगा, मैंने सबसे ऊपर हेडिंग दिया रोल नंबर, नेम, यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्लास, और फिर मैं लिखता हूँ सेक्शन, और यहाँ पे फ़ोन। इसके बाद नीचे यहाँ पर रोल नंबर मैंने एंटर किया। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने मैं कुछ फ़र्ज़ी रोल नंबर लिख रहा हूँ, और उसके बाद यहाँ पर नेम भी एंटर कर लेते हैं, अली, अहमद, ज़ुबैर, अदील, अकील। फिर क्लास है, क्लास यहाँ पर एंटर कर लेते हैं 11। उसके बाद सेक्शन है A, B, फिर A और इसका B। फ़र्ज़ी मैंने यहाँ पर सेक्शन को ये ज़ूम कर लिया। फिर इसी तरह से फ़ोन नंबर कोई भी आप यहाँ पर लिख लें, और इस तरह से ये आपके सामने एक टेबल बन गई जिसमें स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है। हम अमूमन क्या किया करते हैं कि जो सबसे ऊपर हमारी रो होती है, जो फर्स्ट रो होती है, वो बेसिकली हेडिंग होती है। तो चूंकि हेडिंग है तो इसको हम बोल्ड कर लिया करते हैं। तो आपने क्या करना होता है बोल्ड करने के लिए, जब आपने मल्टीपल सेल्स के ऊपर एक ही ऑपरेशन परफॉर्म करना है, यानी कई सेल्स हैं उनके ऊपर एक ही ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मैंने उसे बोल्ड करना है, तो आपने इनको इस तरह से सिलेक्ट कर लेना, ड्रैग करके आपने सेलेक्ट करना है। यानी माउस का लेफ़्ट क्लिक प्रेस करके रखना है और मूव करके उसको ड्रैग करके सबको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्शन के बाद आपने होम के मेन्यू पे क्लिक करना है। जब होम के टैब पे क्लिक करेंगे, ये टैब है जो ओल्ड वर्जन है 2003 में, उसमें हमारे पास फाइल का मेन्यू होता है, इंसर्ट का, वो मेन्यूज़ हैं क्योंकि उसमें ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर होते हैं। ये बेसिकली टैब्स हैं। यहाँ पर होम का टैब हमें मिलता है, तो होम के टैब पे जब आपने क्लिक किया तो यहाँ पे बोल्ड की ऑप्शन है। जब आप बोल्ड करेंगे तो जो हमारे सिलेक्टेड सेल्स में डाटा था वो देख लें बोल्ड हो गया। इसका फ़ॉन्ट भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसका साइज़ भी मैं बढ़ा देता हूँ क्योंकि हेडिंग है, तो मैं इसको 14 कर देता हूँ। इसके बाद अगर इस तरह से हो कि हमने इसको अंडरलाइन करना है या सेंटर में करना है तो आप इसकी अलाइनमेंट भी कर सकते हैं, वो भी आगे चलकर आपको मैं बता दूंगा। इसको देखिएगा, एक और चीज़ कि अगर मेरे पास कोई डाटा इस तरह का है कि वो जो सेल की विड्थ था उससे बढ़ गया, फॉर एग्ज़ाम्पल इसका जो मुकम्मल नाम है वो है अहमद मुनीर। जब मैंने अहमद मुनीर लिखा तो आप देख लें कि ये सेल की जो चौड़ाई है उससे ज़्यादा आगे जा चुका है, इसका जो सेल का साइज़ था उससे बढ़ गया। अब इस सूरत हाल में क्या होगा कि आप देख सकते हैं कि जो मुनीर है उसका M नज़र आ रहा है, बाकी UNIR जो है वो हाइड हो चुका है। इसके लिए आप अपनी सेल की जो विड्थ है, बल्कि अपनी पूरी कॉलम की विड्थ को बढ़ा सकते हैं। ये जो पूरा कॉलम है इसकी विड्थ बढ़ेगी। उसके लिए आप क्या करते हैं कि यहाँ पर अपना कर्सर लाते हैं, तो ये देखें ये दो एरोज़ आ गए लेफ़्ट और राइट की तरफ नज़र आ रहे हैं। आपने इसको सेलेक्ट करना है और ड्रैग करके बढ़ा देना जितना बढ़ाना चाहते हैं। तो ये नेम वाला जो कॉलम है इसको मैंने बढ़ा दी। इसी तरह से अगर आप रो की हाइट को बढ़ाना चाहते हैं तो आप वो भी काम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से ये जो फर्स्ट रो है इसकी हाइट को बढ़ाना चाहता हूँ, तो उसी तरह से यहाँ पर अपना कर्सर लाएं, तो आप इसे सिलेक्ट करें और यहाँ से इसकी हाइट को बढ़ा दें, आप इसको इजीली बढ़ा सकेंगे। इस तरह से हम ये काम किया करते हैं। अगर आपने सारे सेल्स का जो डेटा है उसका स्टाइल चेंज करना है, यानी फ़ॉन्ट चेंज करना है, तो आप उसी तरह से ड्रैग करके सबको सिलेक्ट करें। सिलेक्शन के बाद यहाँ पर आएँ और ये जो हमारे पास फ़ॉन्ट्स हैं इनमें से कोई भी फ़ॉन्ट आप चूज़ कर लें। मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पे सिलेक्ट कर लेता हूँ इम्पैक्ट। जब इम्पैक्ट को सिलेक्ट किया तो देखें सबका फ़ॉन्ट जो है वो चेंज हो गया। तो इम्पैक्ट जो है वो काफ़ी बोल्ड फ़ॉन्ट होता है। तो हम यहाँ पर ऐसा करते हैं कि हम टाइम्स न्यू रोमन करके देख लेते हैं। टाइम्स न्यू रोमन के लिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट टाइप ही कर देता हूँ। टाइम्स न्यू रोमन आ गया, इसको एंटर किया तो ये आप देख सकते हैं कि सब जो सेल्स हैं उनका जो फ़ॉन्ट है वो टाइम्स न्यू रोमन हो चुका है। आप नीचे वाले सेल्स को मैं 12 साइज़ कर देता हूँ इसका, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड साइज़ है। 12 साइज़ कर दिया तो ये थोड़ा सा बढ़ गया। और इसी तरह से आप अगर ये जो हेडिंग है इसको सेंटर में लाना चाहते हैं, यानी इसकी अलाइनमेंट सेंटर करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ये नेम है, आप देख सकते हैं लेफ़्ट अलाइनमेंट पे है, क्लास, सेक्शन, फ़ोन,
आप उसी तरह से इस पूरी रो को इसी तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, या आपकी मर्ज़ी, आप चंद सेल्स को सिलेक्ट करना है तो इस तरह ड्रैग करके कर लें। ये करने के बाद आपने यहाँ से सेंटर अलाइनमेंट चूज़ करनी है, तो ये सेंटर में आ जाएंगे। इसी तरह से आपको याद होगा कि हमारे पास जो MS वर्ड था उसके अंदर 4 अलाइनमेंट्स थी, लेफ़्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और जस्टिफाइड। लेकिन यहाँ पर जस्टिफाइड नहीं होती, जस्टिफाइड यूज़ होती पैराग्राफ्स में। तो हम यहाँ पे पैराग्राफ्स तो लिखते नहीं है, सेल में सिर्फ वैल्यूज़ एंटर करते हैं। तो वैल्यूज़ के लिए एक लेफ़्ट अलाइनमेंट होती है ये वाली, ये होती है हमारे पास सेंटर अलाइनमेंट और ये होती है राइट अलाइनमेंट। शॉर्टकट कीज़ वही होंगी, Ctrl+L, Ctrl+R होगी राइट के लिए, Ctrl+L लेफ़्ट अलाइनमेंट के लिए, Ctrl+E जो है वो सेंटर अलाइनमेंट के लिए होती है, और वही कट कॉपी पेस्ट की भी वही शॉर्टकट कीज़ है, अंडू रीडू की वही है जैसे मैंने आपको बताया। अब जो सेल्स हमने सेलेक्ट किए होते हैं, यहाँ पर आप देखें लेटेस्ट वर्जन में आपको बता रहा होता है काउंट 5, यानी 5 सेल्स जो हैं वो हमने सेलेक्ट कर रखे हैं। आप ज़्यादा सेल्स सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर वो आपको बता देगा काउंट 30, ये 30 सेल्स जो हैं वो सिलेक्टेड हैं। इसके बाद इनका जो सम है वो आपको बता रहा है कि इनका सम ये बनता है जितने यहाँ पे नंबर्स हैं। तो खैर उसकी हमें ज़रूरत नहीं होती, उसकी एवरेज भी उसने खुद बहुत निकाल दी, हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन चूंकि ये एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है तो उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट फीचर है वो वैसे ही हमें दिखा रहा है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो पहली रो है इसकी हाइट ज़्यादा है, तो रोल नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन, फ़ोन ये बिल्कुल नीचे करके नज़र आ रहे हैं। अगर आप इनको सेंटर में लेके जाना चाहते हैं यानी कि थोड़ा सा ऊपर, तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं ये ऑप्शन यहाँ पर है मिडल अलाइन, तो ये मिडल में आ गया। चूँकि यही सेल सेलेक्ट किया था तो यही है, मैं पूरी रो को सिलेक्ट करके ऐसे कर देता हूँ तो ये देखें मिडल में आ गया। सबसे ऊपर शो करना चाहते हैं सबसे ऊपर चला जाएगा, तो अमूमन हम इसको मिडल में रखते हैं इस तरह से। तो इस तरह से हम एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं और एक वर्कशीट के अंदर डाटा एंटर करते हैं। मज़ीद आपने इसके अंदर शीट्स ऐड करनी है, तो ये शीट 1 इसका नाम नज़र आ रहा है, आप इस प्लस पे क्लिक करें, एक न्यू शीट 2 ऐड हो जाएगी। तो एक ये वर्क बुक है, ये देखें बुक 1 नज़र आ रहा है आपको, और एक्सेल जो है वो सॉफ्टवेयर का नाम है। यहाँ से शीट 1 आ जाएगी, शीट 2 आ जाएगी, शीट 3 भी ऐड हो जाएगी। नाम चेंज करना है आपने, आप इस पर डबल क्लिक करें और यहाँ पे इसका नाम रख देता हूँ मैं सैम्पल। तो सैम्पल लिख दिया मैंने, बस सिंपल इसका नाम चेंज हो गया। इस तरह से हम अपने एक्सेल में डाटा एंटर कर सकते हैं और डिफरेंट ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आपने देखा कि एक्सेल को हम किस तरह से यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम कैसे डाटा एंटर करते हैं, उसे कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं, कट पेस्ट कैसे करते हैं, उसका इंटरफेस कैसा होता है और इसकी वैल्यूज़ और लेबल्स और फार्मूलाज क्या होते हैं। आपने देखा कि इसके अंदर अपना एक कैलकुलेटर होता है जो कि वैल्यूज़ को कैलकुलेट भी करना जानता है। उम्मीद है कि आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी और आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको इसकी अच्छी समझ आ सके। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।